और जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाती है आज। जब इस देश का किसान काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है सड़क से, तो निश्चित रूप से नीतियों को वापस कराने का काम इस देश की जनता कर सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने अनेक बार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को झुकाया है। तो 2020 नवंबर से लेके एक साल चला, 380 दिन चला, उसके बाद भी ये ऋण माफी का उसमें बड़े एक मुद्दा ये हम उठाए थे। ये सब में आश्वासन तो दिए थे, अब तक कुछ भी लागू नहीं किए। और जहां हम लोग आंदोलन करके जीते थे, राजस्थान का एक मिसाल है पूरा देश के लिए। राजस्थान का किसान आंदोलन का मिसाल है। जब वसुंधरा राजे का सरकार था, तब जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उसके चलते कर्जा माफ करने का बात हुआ था। उसके बाद यहां से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र में किसान लॉन्ग मार्च हुआ, नासिक से मुंबई, वहां पे भी सरकार पर दबाव बनी और वहां पे भी ये माफ करने का बात हुआ। केरल में जहां वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है, वहां इससे अलग एक वैकल्पिक नीति वहां पे है, जो 2006 में जब वीएस अच्युतानंदन का मुख्यमंत्री बनने पर वहां पे कर्जा मुक्ति आयोग बना है। तो जो बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे थे, उसको रोकने के लिए हर जिला में ये कर्जा मुक्ति आयोग जाते हुए, उसमें किसानों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें थे, उसमें कर्जा माफी करते हुए उस तरीके से ये जो खुदकुशी का सिलसिला था उसको रोकने में भी सक्षम हुआ। तो ये इस बात पर भी नरेंद्र मोदी सरकार ये पहला एक सरकार है जो अभी 2020 में या 21 का जनवरी में शायद लास्ट हमसे बातचीत 21 का जनवरी में लास्ट किसान संगठनों से, संयुक्त किसान मोर्चा से बात की। उसके बाद कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जैसे कॉरपोरेट कंपनियां अदानी अंबानी जो बात कहते हैं, जो नीतियां लागू करने के लिए, उसी दिशा में वो जा रहे हैं। अच्छा अमराराम जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पुतले फूकने में लगी हुई है। थोड़ी छोटी बात के लिए संसद में ऐसे बोला, आप सांसद हैं, पुतले फूकने की बजाय मुद्दे से भटक रही है पार्टी, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी, देखो संसदीय इतिहास में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, जनता की आवाज प्रतिपक्ष उठाता है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को किए हुए वायदे पूरा नहीं करती है तो उसको याद दिला। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब जिस तरह के पूरे देश के संविधान को दत्त बता रहे हैं, मतलब आप देखिए देश के हर धर्म जाति को मानने वाले को बराबरी का हक है, उसको तहस नहस किया जा रहा है। और अब जाकर के उससे काम नहीं चल रहा तो वोट काटने का। आजादी के बाद इस देश के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को वोट का बराबरी का हक दिया था, उसको काटने का। और ये एसआईआर के नाम से एक एक राज्य में करोड़ों लोगों के वोट काटे गए हैं। वहां घर पे वो ही नहीं रहता जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। आप देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ में जितने भट्टों के मजदूर हैं सब प्रवासी हैं। यहाँ के कोई रेट 10% हो तो मैं कह नहीं सकता, 90% लोग राजस्थान से बाहर से आए हैं। और इसी तरह से पूरे देश में बिहार के लोग। अब आप देखिए यूपी में लोकल बॉडी की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ ज्यादा है और लोकसभा विधानसभा की वोटर लिस्ट में 4 करोड़ कम है। तो वो किस तरह से हो रहा है? तो ये जो वोट काटने का है, गरीबी नहीं है वहां, न वो पढ़ा लिखा है। केरल तो है नहीं, केरल वो राज्य है जो संपूर्ण शिक्षित है। जब वो शिक्षित हो सकता है तो राजस्थान उत्तर प्रदेश क्यों नहीं हो सकता? ये तो बड़ी देशभक्त सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहां से गरीबी मिटाई, अति गरीबी को मिटाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से केवल और केवल क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की लागू करने वाली है। लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक 8वीं क्लास की बच्ची बीकानेर में परीक्षा देने के लिए जाती है और ये अपराधी लोग उसके साथ कुकर्म करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं और आज तक भी नहीं पकड़े गए। मैं समझता हूँ शायद
5 दिन हो गए। और ये एक जगह नहीं है। जिस तरह से अपराधी गैंग है, खान माफिया है, शिक्षा माफिया है, चिकित्सा माफिया है, तो चिकित्सा माफिया मरने के बाद भी 4-4 दिन आईसीयू में रख लेते हैं। पिछली गवर्नमेंट के वक्त एक फौजी जो झुंझुनू का था, उसका फादर को डेथ हो गई, एसएमएस में डेथ सर्टिफिकेट था, और सोनी हॉस्पिटल है, उसमें 4 दिन आईसीयू में रख दिया और मुख्यमंत्री को दिया और कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज जिस तरह से दवाइयों में घोटाला हो रहा है, आरजीएचएस की दवाइयों में कई डॉक्टरों को, मतलब एक जगह नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है। सीकर के पीएमओ को 1.5 करोड़ रुपए के घपले में अभी सस्पेंड किया है। 7-8 डॉक्टरों, मतलब आप दवाई में चले जाइए, आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, और विशेष तौर से राजस्थान में 1.5 लाख टीचरों के पद खाली हैं। कितने सरकारी, 18 विश्वविद्यालय हैं हमारे सरकारी, उनमें 10 में एक भी टीचर नहीं है। मतलब कहां लेके जाना चाहते हैं राजस्थान को? मतलब आज गरीब का बच्चा है, वो सरकारी स्कूल में, उस गरीब का, SC ST OBC का 90% बच्चा वो है, सामान्य का भी जो नहीं सक्षम है उसका, लेकिन 90% वो है जिसकी बात करते हैं। उनके लिए न शिक्षा है, न चिकित्सा है, और जो कुछ सुविधा थी उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, राशन छीनने का काम कर रहे हैं। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन 3-3 महीने तक नहीं मिलती। कोरोना के वक्त रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को 30% मिलता था, रिबेट मिलती थी, आज तक, कोरोना तो 21 में चला गया, रिबेट आज तक चालू नहीं किए, और बार बार संसद में रखने के बाद में भी नहीं है। इसलिए जनता के, सरकार जनता के लिए नहीं चल रही है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 20% करते हैं, और 2014 में प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए सेंट्रल का टैक्स था, आज वो 23 रुपए है। इसी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, डबल इंजन वाली ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पड़ोसी राज्य के बराबर पेट्रोल डीजल के रेट कर देंगे। हनुमानगढ़ में हो गए रेट बराबर है, अंतर है ना। और हरियाणा से डीजल ले आए तो जैसे अफीम ले आया, पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कराते हैं। 2 साल हो गए, 2 साल का जश्न मना रहे हैं। ये शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कानून व्यवस्था हो, उनके वायदे, वो कह रहे हमने तो 86% वायदे कर दिया। अरे एक वायदा तो यही था, यही बताते, और कौन से वायदे किए? अब अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, रूस और दूसरे देशों से खरीदा ज्यादा सस्ता था, महंगा आ रहा है। मतलब नहीं, सवाल महंगा सस्ते का ही नहीं है। ट्रम्प कौन होता है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा, किससे आयात करेगा, किससे नहीं करेगा? वो तो अब देश की जंगे आजादी, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और अनेक लाखों लोगों ने शहादत दी थी, उस देश का प्रधानमंत्री निर्णय नहीं कर रहा, ट्रम्प निर्णय कर रहा है भारत तेल कहां से खरीदेगा, व्यापार किससे करेगा, कितने टैरिफ लगाएगा। और एक नहीं, तेल के लिए तो उनसे गोयल साहब से पूछे, वो करे, उससे पूछो, जयशंकर से पूछो, जयशंकर का मुझे पता नहीं, तेल बंद हुआ चालू है, उनसे पूछो। मतलब ये क्या क्या हालत है हमारे देश की। तो बहुत बड़ी, जो करें दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना है, और ट्रम्प के सामने सिलेंडर 38 दफे उसने कह दिया भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने किया है। अगर मोदी जी ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया तो 5 घंटे पहले ट्रम्प घोषणा करता है, और मोदी जी की जबान नहीं है कि कहते ट्रम्प झूठ बोल रहा है। और अब तो फाइल आ गई, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो कह दिया कि हिम्मत तो इसके अंदर, वो कौन सी वो फाइल है, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन। मतलब क्या पूरी दुनिया में जो ऐसे कुकर्म करने वाली कंपनी के जिसके भी संबंध थे, उन्हें सबने इस्तीफा दे दिया। ये क्या भारत की सरकार जो कहती है तो काल चरित्र चेहरा, ये चेहरा है जिस मंत्री ने, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास सब वो फाइलें हैं, तो मोदी जी की भी एस्पिन बाहर आ जाएगी, इसलिए नहीं हटा पा रहे। बाकी दुनिया में सब ने जो उसके साथ जिसके भी संबंध थे, जो फाइलें ओपन हो गई, उनको सब ने इस्तीफा ले लिया। फिर मोदी जी के कौन सी कमजोरी है जिसके कारण हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं है? फिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से वोट नहीं बचेगा। अब तो केवल जो विरोधी हैं उनके वोट काटने का,
काम कर रहे हैं। और वो गरीब SC ST OBC जो सबसे बड़ा इनके खिलाफ, क्योंकि आज जिस तरह से मनुस्मृति को लागू करने का काम कर रहे हैं, उनका वोट काटने का, उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाने का, मतलब यही तो मनुस्मृति थी कि जो 4 वर्ण है, इस वर्ण वालों को न शिक्षा ग्रहण करने का राइट है, न संपत्ति रखने का राइट है, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, संपत्ति पे बुलडोजर चला रहे हैं। बाकी किसी के अपराधी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो इन पे बुलडोजर चलेगा। तो वही जो पलायन करते हैं सबसे ज्यादा बिहार में से शुरू हुआ। ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा जहां बिहार के प्रवासी मजदूर नहीं है। बाकी भी गरीब ही रोजी रोटी के लिए जाएगा। आप देखिए अरब कंट्री में लाखों लोग हैं और वो विशेष तौर से अनपढ़ है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। और अब तो नाम में मान लो पहले भास्कर लिखते थे कि दादा के नाम के भाखर लिखा हुआ, और अभी वो भास्कर लिखने लगे तो उनको नोटिस आ रहा है कि इसमें मैच नहीं कर रहा, इसलिए आप बाहर हैं। तो ये केवल और केवल वोट काटने का सवाल है। और एक व्यक्ति 7 नंबर फार्म भर के ऐसे फर्जी, मतलब एक व्यक्ति का आप दे सकते हो 500 दे करके वोट काटने का काम किया जा। तो और ये सब पहली बार है। हर साल जनवरी में साल शुरू होते ही वोटर लिस्ट अपडेट होती है। जो वोटर वोट देने के लिए उम्र हो गई उनको जोड़ते थे, और जो मृत्यु हो गई या वहां से चले गए उनका डिलीट करते थे। पहली बार है जो BLO ने आत्महत्याएं की। मतलब किस तरह से फोर्सफुली आप उनसे अपने विरोधियों का वोट कटाने का काम कर रहे हैं। वरना मैंने कभी, मेरी 70 साल उम्र हो गई, मैं 84 में सरपंच बन गया था, 2 दफे सरपंच, 4 दफे MLA, अभी MP। कभी BLO की आत्महत्या की घटना मैंने इस देश में कहीं नहीं सुनी। अगर प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं तो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। वो कह रहे ये वोट काटो, नहीं काटोगे तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो कमजोर दिल का आदमी जिसकी नौकरी दाव पे लगने की बात कहेंगे तो क्या होगा? तो इससे ज्यादा अपराध नहीं हो सकता। लेकिन इसी तरह से अगर लोगों की जुबान दबाने का कोशिश करेंगे तो जो पड़ोस में हो रहा है ना, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो जाए। सबर का बांध टूट नहीं जाए इस जनतंत्र की जिस तरह से हत्या कर रहे हैं। आप UGC गाइडलाइन आप देखिए, केवल ये था वो रोहित वेमुला कि बड़े आंदोलन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये अत्याचार शिक्षण संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। वही सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं, इससे तो विद्रोह हो जाए। भाई जो अगर नहीं होगा तो उसमें क्यों केस चलेगा? और आप देखिए, आप सामाजिक उत्पीड़न का क्या हाल है। ये रोहित वेमुला तो पढ़ने के बाद है, पड़ोसी हरियाणा में एडिशनल DG, किसी भी राज्य का DGP सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उसके साथ इतनी प्रताड़ना हुई, सामाजिक उत्पीड़न हुआ, उसमें गृह मंत्री को लिखा, DGP को लिखा, मुख्यमंत्री को दिया, और आखिर में उसको आत्महत्या करनी पड़ी, एडिशनल DG। अब आप अंदाजा कीजिए कि मर पच के अगर कोई पास करके नौकरी लग भी जाएगा, और इस देश में एडिशनल DG स्तर के लोगों को आत्महत्या करना पड़े, और जिसकी पत्नी भी IAS हो, तो आप देखिए क्या हालत इस देश में हो रही है। निश्चित रूप से इन सब के खिलाफ केवल और केवल कोई लड़ने वाली ताकत है। इस उदारीकरण, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियों से कोई लड़ने वाली ताकत है। वो इसलिए है कि ये पार्टी जब चुनाव में भी जाती है तो जिससे नोट लेती है उसी से वोट लेती है, और जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाती है आज। बाकी सब जितने भी पार्टियां हैं, एक नहीं जितनी सब वाम पार्टियां, ये चुनावी बॉन्ड का चंदा सबने लिया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये असंवैधानिक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने साल के बाद करने का वापस किया। इसलिए केवल और केवल इन नीतियों से कोई मजबूती से लड़ सकता है तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। इसलिए मैं आम जनता से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह से पहुंचे, आम जनता पे, देश की
आजादी पे, देश की जीवन पे 140 करोड़ लोगों के साथ जो विश्वासघात इन कानूनों के माध्यम से, इन निर्णयों से देश की सरकार कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में आए। जब इस देश का किसान काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है सड़क से, तो निश्चित रूप से नीतियों को वापस कराने का काम इस देश की जनता कर सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने अनेक बार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को झुकाया है, तो जनता को अभी भी आगे आएगी तो झुकाएंगे।